गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। गाइस, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, तो मोशन ऑफ द अर्थ, क्या मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस क्लास की जो डिस्कशन थी वो क्या थी, मोशन ऑफ द अर्थ पार्ट 1। ठीक है, और आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोशन ऑफ द अर्थ पार्ट 2। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास की जो टॉपिक्स थे वो क्या थे, वो थे डे एंड नाइट फॉर्मेशन, टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम जोन। ठीक है, और आज की जो मतलब कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सीजन फॉर्मेशन। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मॉर्निंग डीप क्वेट्स आते हैं, वो क्या है वो आज का देखते हैं। तो क्या है कि डोंट कंपेयर योर चैप्टर फर्स्ट टू समवंस चैप्टर 15। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि आप मतलब कभी किसी से कंपेयर मत करो अपने पहले चैप्टर को किसी दूसरे के चैप्टर 15 से। ठीक है, अर्थात समझते हैं इस बात को। जैसे कि आपने कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसे कि मैं यूपीएससी को लेता हूँ। ठीक है, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और कोई लगभग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, अर्थात 1 साल हो चुके हैं उसे प्रिपेयर करते हुए, और आप अभी जस्ट क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी उस बंदे से आप कंपेयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से आपको मतलब कि 1 साल से वो प्रिपरेशन कर चुका है और आपने अभी स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपको अभी नॉलेज कलेक्ट करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो कंपेयर नहीं करनी, यही बात ध्यान रखिएगा कि कंपेयर नहीं करनी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि फॉलो योर ओन पथ, अर्थात केवल अपने पथ को फॉलो कीजिए। ठीक है, किसी दूसरे के नहीं। ठीक है, यही बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि राइट योर ओन लाइफ स्टोरी। गाइस, लव स्टोरी नहीं, लाइफ स्टोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे लव स्टोरी मत बता दीजिएगा, ये लाइफ स्टोरी है। ठीक है, मतलब कि अपनी लाइफ स्टोरी खुद बनाइए। ठीक है, एक लाइफ स्टोरी अपनी बनाइए। ठीक है, और आजकल क्या चल रहा है कि लव स्टोरी बनाइए, अपनी लव स्टोरी खुद बनाइए। ठीक है, तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ सक्सेस जो चल रहा है। ठीक है, और वो कोई दूसरा सक्सेस है। ठीक है, यहाँ क्या सक्सेस है, यहाँ लाइफ के लिए सक्सेस है। तो अपनी लाइफ स्टोरी है वो खुद बनाइए। एंड नेवर गिव अप योर सेल्फ, और खुद को कभी भी छोड़ना मत। ठीक है गाइज, अभी भी कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, वो डिप्रेशन में थे। तो उसी से रिलेट करके मैंने ये लिया है कि कभी भी अपने मतलब कि अपने आप को छोड़ना मत। ठीक है, कितना भी डिप्रेस्ड है, हमें डिप्रेशन से लड़ना है, ना कि खुद को छोड़ देना है। ठीक है, खुद को छोड़ने का मतलब समझ रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही यही आज का जो मतलब क्विटेशन था, उसी उसका ये मीनिंग थी, उसका यही मतलब था। ठीक है, तो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ पार्ट 2 एंड द टॉपिक इज revolution of the earth, and we discussed motion of the earth part 1 and the topic is rotation of the earth. Okay, so let's start the session. So guys, first topic is revolution. ठीक है, what is revolution? तो रिवोल्यूशन क्या है, हिंदी में समझते हैं। रिवोल्यूशन है कि जब मतलब कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाए अपनी कक्षा में। ठीक है, ये मैंने परिक्रमण में बताया था ना, रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण ही है। ठीक है, तो यही क्या है, मतलब कि क्या है हमारा परिक्रमण, पृथ्वी का ही परिक्रमा क्या है कि सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में कक्षा लगाए। ठीक है, वही क्या है, वही क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो गाइस, हमने कल सीखा था मतलब कि डे एंड नाइट फॉर्मेशन कैसे बनते हैं। तो आज उसी से लिंक करके आज पढ़ने वाले हैं कि दिन और रात कब छोटे होते हैं और कब बड़े होते हैं और कब बराबर होते हैं। ठीक है, यही आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दिन और रात, डे एंड नाइट बराबर कब होते हैं, इसकी एक सिचुएशन बनती है। और सबसे बड़े कब होते हैं दिन, और सबसे छोटे कब होते हैं, इसकी एक सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
ये किस डेट को होता है, जैसे कि डे एंड नाइट जो बराबर होते हैं ये किस डेट को होता है ये पढ़ने वाले हैं, और दिन और रोज रात सबसे छोटे कब होते हैं ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ क्या पढ़ने वाले हैं, इसी के साथ पढ़ने वाले हैं कि मौसम कैसे बदलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सीजन फॉर्मेशन कैसे होता है और डे एंड नाइट में मतलब कि कैसे मतलब वो छोटे और बड़े होते हैं, ठीक है। यही आज का जो डिस्कशन क्लास है ये यही है कि दिन और रात का छोटा बड़ा होना और सीजन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने बताया, क्या बताया कि पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। यही क्या है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो आगे क्या है हमारे पास, इसका ड्यूरेशन, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या है, जो परिक्रमण काल है, मतलब कि परिक्रमण काल का जो समय है, समय की अवधि है वो कितनी है, 365 से 366 दिन, ठीक है गाइस। 365 और 366 दिन मैंने तो लिख दिया है, बेसिकली 365 दिन होता है, लेकिन ये 366 दिन क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, ये क्या है। तो गाइस जो रोटेशन मैंने कल बताया था उसमें बताया था कि 23 घंटे 56 मिनट, कितना 23 घंटे 56 मिनट में वो अपनी धुरी पर घूम जाती है, अर्थात ही रोटेट 1 राउंड ऑन एक्सिस इन 24 आवर, ठीक है। वो 24 घंटे में अपने मतलब कि एक्सिस पे 1 आवर मतलब कि 1 राउंड घूम जाती है, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट, इसमें बचे कितने, 4 मिनट बचे, ठीक है। यही 4 मिनट बचते हुए जब 365 में मतलब कि 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लेकिन 366 दिन ये 4 मिनट इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डेली जब 4 मिनट बढ़ता जाता है, तो होता क्या है कि इन 4 मतलब कि आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर एक दिन बढ़ जाता है, कितना, एक दिन बढ़ जाता है। तो वो इसीलिए ये 366 दिन हो जाता है, ठीक है। 365 से एक दिन बढ़ जाता है, वो कब बढ़ता है, जो पृथ्वी का रोटेशन है वो 4 मिनट बचता है, उसी की वजह से एक दिन बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है ये मतलब कि क्रिया जो है वो 4 सालों में होती है, ठीक है। तो जो 4 सालों में क्रिया होती है, तो वो जो एक दिन बढ़ता है उसे हम कहाँ ऐड करते हैं, वो फरवरी मंथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। कहाँ, फरवरी मंथ में ऐड करते हैं। वो डेट क्या रख पड़ती है, 29 फरवरी, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि 29 फरवरी 4 साल बाद आता है, ठीक है। तो 4 साल बाद आने का रीज़न यही है कि ये 4 साल बाद एक दिन बढ़ता है, उसके बाद ये फरवरी मंथ में एक दिन ऐड हो जाता है, तो वही डेट क्या पड़ती है, 29 फरवरी, ठीक है। अब एक बात और, ये 366 ये लीप वर्ष है, ठीक है। क्या, लीप वर्ष, ये नॉर्मल ईयर, ये लीप वर्ष, ठीक है। तो लीप वर्ष हमारा 4 साल बाद पड़ता है, ठीक है। जैसे कि 2016 लीप वर्ष था और आज 2020 ये भी क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्यूरेशन तो समझ आ गई 365 और 366 दिन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होगी, ठीक है। गाइस इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस रोटेशन, मतलब कि रोटेशन की जो दिशा थी वो क्या थी, वो भी क्या थी, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और रिवोल्यूशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो भी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, सीजन फॉर्मेशन, ठीक है। सीजन फॉर्मेशन एंड डे नाइट का बड़ा होना या छोटा होना, ठीक है। दिन और रात का बड़ा होना या छोटा होना, ठीक है। तो मैंने कल गाइस प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है। टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम जोन, ये सब डिस्कस किए थे। तो आज क्या करना है कि वो जो दिन रात बने थे वो बराबर तो होंगे नहीं, छोटे बड़े होते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे बड़े होते हैं यही पढ़ना है आज की, ये छोटे बड़े क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। सो गाइस एक बार चलते हैं स्लाइड पे अपनी, ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये सिचुएशन जो है ये है हमारी
21 जून को, ठीक है। कब? 21 जून को। 21 जून को क्या होता है, नॉर्थ मतलब कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें होता है सबसे ज़्यादा गर्मी, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ना, ये सूर्य का जो प्रकाश है ये मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अर्थात कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। तो क्या होगा, कर्क रेखा कौन सी रेखा है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर की 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। समझ आई बात? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ही क्या है, हमारी कर्क रेखा। तो ये कहाँ चमकेगा? ये चमकेगा हमारे मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फेयर पे। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ठीक है, जो साउथ हेमिस्फेयर है वहाँ होगी विंटर। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश लंबवत अर्थात मतलब सीधी नहीं पड़ेगी, वो वर्टिकल मतलब कि तिरछी होकर पड़ेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर्दी होगी, ठीक है। और यही सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ पे मकर रेखा पर सूर्य का मतलब सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और ये डेट कौन सी पड़ती है, 21 दिसंबर को, ठीक है। 21 दिसंबर नहीं है, 22 दिसंबर को, ठीक है। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है। ये डेट कौन सी होती है, 22 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे मकर रेखा पे पड़ती है। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगी विंटर। क्या? नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा विंटर और साउथ हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर, ठीक है। तो गाइस आप मतलब ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में जब ठंडी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, इंडिया में ठंडी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ऑफ कोर्स गर्मी, ठीक है। और यही अपोजिट है, अगर ऑस्ट्रेलिया में ठंडी है तो इंडिया में क्या होगा, गर्मी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये दो बचा है, ये इन सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में कंडीशन ये होती है कि इस सिचुएशन में पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, लंबवत चमकता है। तो इस मतलब कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि दिन और रात इक्वल होते हैं, दिन और रात इक्वल होते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स या फिर विषुव, ठीक है। ये क्या है, ये बसंत विषुव है, ये क्या है, कर्क विषुव, ठीक है। ये डेट कौन सी है, अब ये है 21 मार्च और ये डेट कौन सी है, ये 23 सितंबर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैंने ड्यूरेशन बताया, समझ आई, डायरेक्शन बताया, समझ गए होंगे, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, सीजन फॉर्मेशन एंड डे नाइट का छोटा बड़ा होना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो हम दो केस लेते हैं, ठीक है, दो केस लेते हैं। और दो केस लेने में ये पहले केस हैं, ठीक है। केस फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में, ठीक है। होगा कि अगर हमारा जो झुकाव है, हमारा जो एंगल है ये 23.5 डिग्री है, ये झुकाव जो है ये हम 23.5 डिग्री ना मानकर इसे क्या मानते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। इसे हम क्या मानते हैं, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री मानते हैं तो होगा क्या, 0 डिग्री मानते हैं तो ये पृथ्वी का एक्सिस जो है ये 23.5 डिग्री, ये यही है, ऐसे यही 23.5 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री मानते हैं तो ये ऐसे होगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये 0 डिग्री मान लिए, ठीक है, 0 डिग्री मान लिए तो क्या होगा कि LOI इक्वल टू एक्सिस होगा, LOI इक्वल टू एक्सिस। LOI क्या है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थात दिन और रात को डिवाइड करने वाली लाइन, ठीक है। क्या, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये कौन से क्या है,
ही मतलब कि इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स डे एंड नाइट, ठीक है। एल वाई इज अ इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट डे एंड नाइट, ठीक है। तो ये दिन और रात को डिवाइड करेगी ऐसे, और एक्सिस क्या माना मैंने, जीरो। तो होगा क्या, एल वाई इक्वल टू एक्सिस होगा, एल वाई इक्वल टू एक्सिस होगा। तो दिन और रात को डिवाइड जो करेगी यही, ये क्या होगा, दिन और रात को डिवाइड कब करेगी, जब सूर्य का प्रकाश मतलब कि जिस भाग पे पड़ेगा और जिस भाग पे नहीं पड़ेगा वही, जिस भाग पे पड़ेगा वो डे होगा, जिस भाग पे नहीं पड़ेगा वो नाइट होगी। तो उसी को डिवाइड करेगा। तो जब एक्सिस जीरो होगा तो पृथ्वी का आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ऐसे, ठीक है। आधे भाग पे पड़ा तो आधे भाग पे क्या होगा, दिन, ठीक है। इस भाग पे क्या होगा, दिन, इस भाग पे क्या होगा, रात। अर्थात पूर्वी गोलार्ध में क्या होगा, दिन, पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगा, रात, ठीक है। अब देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है कि जितना बड़ा दिन, ठीक है, जैसे कि ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर पे जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। फिर उसके ऊपर चलते हैं, जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। यही सिचुएशन यहाँ होगी, जितना जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि अगर मतलब कि जो हमारे क्या कहते हैं कि मतलब झुकाव है, इंक्लिनेशन, जो हमारा इंक्लिनेशन है वो क्या है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और वो जो 23 डिग्री है वो कच्छ और मतलब अक्ष दोनों के अकॉर्डिंग है, मतलब कि कच्छ पे भी 23.5 डिग्री झुका है और अक्ष पे भी 23.5 डिग्री झुका है, ठीक है। ये बात सभी जानते हैं, ठीक है। तो जब झुका नहीं होता, मैंने एक केस लिया कि जब ये मतलब कि झुका नहीं है, अर्थात मतलब कि जो इंक्लिनेशन है वो हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। जब इंक्लिनेशन हमारा 0 डिग्री है तब, ठीक है गाइज, ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक सिचुएशन हमारी ये बनती है और एक सिचुएशन बनती है कि जब एंगल हमारा क्या कौन मतलब कि 23.5 डिग्री पे झुका होगा, ठीक है। दो सिचुएशन लिए। पहली सिचुएशन क्या लिए कि जब एंगल 0 डिग्री हो, एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ेगा तो एंगल 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत ऐसे पड़ेगा, ऐसे, ये 0 डिग्री ही तो है, ऐसे लंबवत पड़ेगा 0 डिग्री, ठीक है। यही कहा गया है कि जब वो 0 होगा तो यहाँ क्या होगा इस सिचुएशन में, ये जो मतलब सूर्य का प्रकाश है, फिर समझते हैं, जब एंगल 0 डिग्री होगा तो सूर्य का प्रकाश विषुवत वृत्त पे चमकेगा, तभी तो 0 डिग्री बनेगा ये, ठीक है। तो जब मतलब कि एंगल 0 डिग्री होगा तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, पृथ्वी पर लंबवत चमकेगा विषुवत वृत्त पे, तो दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन आगे है, अभी मैंने सिर्फ क्या माना है कि 0 डिग्री इंक्लिनेशन हो तब, ठीक है, जब झुकाव 0 डिग्री हो तब की सिचुएशन क्या है कि दिन और रात दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। अर्थात जो मतलब कि साउथ हेमिस्फेयर है वहाँ भी दिन और रात बराबर होंगे, और नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहाँ भी दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है। अब हो गया क्या कि जैसे कि सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा, फिर पूरी पृथ्वी पे, आधी पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा। तो सीजन फॉर्मेशन में देखते हैं, सीजन फॉर्मेशन क्या होता है। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी होगी, अगर हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी होगी तो यहाँ क्या होगी, साउथ हेमिस्फेयर में गर्मी ही होगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा, तो जितना इधर प्रकाश पड़ेगा उतना इधर प्रकाश पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है, अगर इधर ठंडी है तो इधर भी ठंडी होगी, अगर इधर गर्मी है इधर भी गर्मी होगी, ठीक है। यही इसमें समझाने की कोशिश किया गया है कि अगर 0 डिग्री होता तो क्या होता है, दिन और रात बराबर होते, ठीक है। और सीजन फॉर्मेशन में चेंज नहीं आता, जैसे कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी है तो साउथ हेमिस्फेयर में ठंडी हो जाए, ऐसा इस सिचुएशन में नहीं होता। नाउ द सेकेंड केस, इफ़ इंक्लिनेशन इज 23.5 डिग्री, ठीक है। नाउ द इंक्लिनेशन इज 23.5 डिग्री, ठीक है, अर्थात झुकाव 23.5 डिग्री हो तब, ठीक है। मैंने तो एक केस समझा कि झुकाव 0 डिग्री हो तब क्या होगा,
अब केस सेकंड पे चलते हैं कि झुकाव अगर 0 डिग्री ना हो तो 23 डिग्री हो तो सबसे उसके पहले कि इसके बारे में जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। जो मैंने समझाया वही आगे लिखा है गाइज, मैंने आपको अच्छे से समझाया तो वही लिख दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो झुकाव, ये देखिए वही बताया ना, झुकाव अगर 0 डिग्री हो तो क्या होगा। इफ़ मतलब इंक्लिनेशन 0 डिग्री देन एल ओ आई इक्वल टू ऑर्बिट, ठीक है। एल ओ आई इक्वल टू एक्सिस, ठीक है, सॉरी ऑर्बिट नहीं एक्सिस है, ठीक है। देन एल ओ आई इक्वल टू एक्सिस, तो ये बताया ना एल ओ आई क्या है, दिन और रात को डिवाइड करने वाली रेखा है, अर्थात एल ओ आई इक्वल टू एन इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स डे एंड नाइट, ठीक है। आगे चलते हैं तो होगा क्या, दिन और रात बराबर, बताया ना कि जितना प्रकाश इधर पड़ेगा उतना प्रकाश इधर पड़ेगा, तो जितना बड़ा दिन इधर होगा उतनी बड़ी रात इधर और उतना बड़ा दिन इधर, ठीक है। यही बताने की कोशिश यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अगर मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो फिर बराबर होगा मतलब कि साउथ हेमिस्फेयर के टेम्परेचर के। तो अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी है तो साउथ हेमिस्फेयर में भी क्या होगी, गर्मी। और अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर है तो साउथ हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर, ठीक है। यही बात मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया और यहाँ पे भी वही लिखा गया है, ठीक है। सो इन द केस सेकेंड केस में क्या होने वाला है वो आगे देखते हैं कि सेकेंड केस में क्या होगा। सेकेंड केस में होगा यही कि दिन और रात बराबर होंगे, टेम्परेचर जो है नॉर्थ और साउथ का वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नाउ द केस सेकेंड, ठीक है। इन दिस केस इफ इंक्लिनेशन इज 23.5 डिग्री, ठीक है। इंक्लिनेशन इज 23.5 डिग्री, देन वी फाइंड, क्या पाते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। तो केस सेकंड में क्या है कि अगर ये क्या है, मतलब कि ये है हमारा एक्सिस, क्या एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश जितनी दूर पड़ेगा उतनी मतलब कि उतने पार्ट में क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। तो आधी पृथ्वी पर दिन होगा, लेकिन ये ऐसे झुकी है तो आधी पृथ्वी में जब दिन होगा तो जो दिन वाला पार्ट होगा ये ऐसे होगा, क्योंकि आधी पृथ्वी पर दिन पड़ रहा। तो होगा क्या, ये क्या है, ये जो लाइन है ये खींची, ये है हमारी एल ओ आई, अर्थात दिन और रात को सेपरेट करने वाली लाइन, ठीक है। दिन और रात को सेपरेट करने वाली लाइन है। अब इधर वाले पार्ट में क्या होगा, नाइट, और इधर वाले पार्ट में क्या होगा, दिन, ठीक है। तो क्या दिन और रात बराबर हैं, क्या दिन और रात बराबर हैं, एक छोटा सा सवाल, क्या दिन और रात बराबर हैं, नहीं है। कैसे देखते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखते हैं, जैसे कि ये इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, क्या इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ओह यार, चलो फिर से देख लेते हैं। ये हमारा एक्सिस, ठीक है, ये हमारी एल ओ आई अर्थात डे एंड नाइट को सेपरेट करने वाली लाइन, ओके। अब यही मतलब कि देखते हैं दिन और रात दोनों हेमिस्फेयर में बराबर हैं, अर्थात क्या मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन और रात बराबर हैं, यही देखना है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन और रात बराबर हैं, और क्या साउथ हेमिस्फेयर में यही सिचुएशन चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो मैं कलर चूज कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। देखिए साउथ हेमिस्फेयर में क्या हो रहा, ओ सॉरी नॉर्थ हेमिस्फेयर में इतना बड़ा दिन होगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के आधे भाग पर प्रकाश पड़ रहा, तो यहाँ तक प्रकाश पड़ रहा, पृथ्वी तो हमारी 23 डिग्री यहाँ से झुकी है ना, तो इतना बड़ा दिन होगा तो इतनी बड़ी रात होगी, अर्थात क्या मतलब कि क्या दिख रहा है कि दिन बड़ा और रात छोटी, ठीक है, दिन बड़ा रात छोटी, ठीक है। यही आगे देखते हैं, तो यही इतना बड़ा दिन होगा,
इतनी बड़ी रात, ठीक है। अब ये है हमारी इक्वेटर, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो ये इक्वेटर के ऊपर, अर्थात इक्वेटर के मतलब इक्वेटर मैंने बताया था कि इक्वेटर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये थी बात नॉर्थ हेमिस्फीयर के। और अब बात करते हैं साउथ हेमिस्फीयर की। साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात, ठीक है। इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात, फिर इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन। सो गाइज वी फाइंड डे एंड नाइट इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि डे इज नॉट इक्वल टू नाइट, अर्थात दिन बराबर नहीं है, मतलब दिन रात बराबर नहीं है, ठीक है। कहीं पे दिन बड़ा तो कहीं पे दिन रात छोटी, ठीक है। सॉरी गाइज, मैंने एक्सिस को LY मान लिया। सो ये होगा गाइज, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात थी। अब चलते हैं साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा, इतनी बड़ी रात होगी, इतना बड़ा दिन, ठीक है। अर्थात ये इक्वेटर पे क्या हो रहा है कि दिन और रात बराबर हो रहे हैं, ठीक है। और अब नीचे जा रहे हैं, इतनी बड़ी रात होगी, इतना बड़ा दिन, ठीक है। क्या होगा, इतनी बड़ी रात होगी, इतना बड़ा दिन, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं कि मतलब कि और अगर साउथ में जा रहे हैं तो ये देखिए, इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात, ठीक है। ये तो था जब इंक्लिनेशन 23.5 डिग्री हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन कि दिन और रात बराबर नहीं होते, जैसे कि दिन और रात बराबर नहीं होते, जैसे कि अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, और दक्षिणी मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में अगर रात बड़ी हो रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में रात छोटी होगी, ठीक है। अब जब यही सिचुएशन हो रही है कि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर दिन बड़ा हो रहा तो जाहिर सी बात है कि कौन सा महीना चल रहा होगा, मतलब कि दिन बड़ा हो रहा, इसका मतलब है कि गर्मी है, तभी तो दिन बड़ा हो रहा। ये कॉमन सेंस की बात है क्योंकि अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो लॉजिकली मैं क्या है वो बता रहा, कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं कि जहाँ दिन बड़ा हो रहा वहाँ गर्मी होगी, और जहाँ दिन छोटा हो रहा वहाँ ठंडी होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे दिन बड़ा हो रहा है और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है वो ऐसे है, ठीक है। मतलब 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया, ये क्या है हमारा LY, ये क्या है LOI, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। ये दोनों पार्ट समझ आए, ये दोनों पार्ट समझ आए। आई होप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। जैसे कि इतना बड़ा दिन तो इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन, ठीक है। इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन, ठीक है। होगा क्या कि जो अभी बताया कि 0 डिग्री, उसकी भी दो सिचुएशन बनती है, और इसकी भी दो सिचुएशन बनती है कि दिन और रात बराबर भी होते हैं और छोटे बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि एक डेट ऐसी आती है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अभी बताया ना, इंक्लिनेशन जब 0 डिग्री हो, इन द केस फर्स्ट इंक्लिनेशन इज द 0 डिग्री, देन डे इक्वल टू नाइट, ठीक है। एंड द सेकेंड केस इज डे एंड नाइट इक्वल डज नॉट इक्वल, ठीक है। डे एंड नाइट डज नॉट इक्वल, ठीक है। सो ये जो डेट होती है, ये भी दो डेट होती है, ठीक है। दो डेट होती है जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और डे नाइट इक्वल की भी दो डेट होती है, उसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये देखिए, झुकाव कितना है, अक्ष और कक्षा दोनों के, मतलब दोनों का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, अर्थात 23.5 मतलब 23.5 डिग्री झुकाव है किसके, अक्ष और कक्षा के, ठीक है। LOI डज नॉट इक्वल टू एक्सिस, अर्थात LOI बराबर नहीं है एक्सिस के, ठीक है, बराबर
नहीं है किसके, एक्सिस के। ठीक है, जब एक्सिस के बराबर नहीं होगा तो अगर ये है तो ऐसे होगा, अब ऐसे तो होगा नहीं है एल ओ आई और एक्सिस। ठीक है, यही बात यहाँ बताई गई है कि एल ओ आई डज नॉट इक्वल टू एक्सिस, देन वी फाइंड दिन और रात भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, देन वी फाइंड डे डज नॉट इक्वल टू नाइट। ठीक है, देन वी फाइंड डे डज नॉट इक्वल टू नाइट। ठीक है, देन मतलब एंड नॉर्थ टेम्परेचर इज मोर ग्रेटर देन साउथ टेम्परेचर, अर्थात नॉर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो साउथ टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। ठीक है, साउथ टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, अर्थात नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होगा, गर्मी, तो साउथ हेमिस्फेयर में क्या होगा, ठंडी। ठीक है, बताया ना, कॉमन सेंस वाली बात, वही टॉपिक वही है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ टेम्परेचर अगर समर मतलब कि नॉर्थ का जो टेम्परेचर होगा, नॉर्थ में जो टेम्परेचर होगा वो मोर ग्रेटर देन साउथ टेम्परेचर। ठीक है, और नॉर्थ का जो मतलब नॉर्थ में जो सीजन चल रहा होगा उसके ठीक अपोजिट क्या होगा, साउथ हेमिस्फेयर में सीजन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर नॉर्थ में समर है तो साउथ में क्या होगा, विंटर, और अगर साउथ में विंटर है तो नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ में समर है, सॉरी साउथ में समर है तो नॉर्थ में क्या होगा, विंटर। ठीक है, अब ये इसकी दो सिचुएशन बनती है। ठीक है, मैंने बताया ना कि 4 डेट है जो याद रखनी है, जिसमें से 2 क्या है कि 2 डे एंड डे इक्वल टू नाइट है, सेकंड क्या है, डे डज नॉट इक्वल टू नाइट। ठीक है, यही दो, ठीक है, यही दो मतलब कि यही दो सिचुएशन है, डेट 4 हैं। ठीक है, सिचुएशन 2 डेट 4। ठीक है, ये इसकी 2 डेट बनती है, और जो केस फर्स्ट बताया था इसकी 2 सिचुएशन बनती है। ठीक है, इसकी पहली सिचुएशन कब बनती है 21 सितंबर, दूसरी सिचुएशन कब बनती है 23 सितंबर। ठीक है गाइस, अभी रामायण सुनाता हूँ आपको। ठीक है, अभी रामायण सुनाता हूँ, ध्यान रखिएगा, अभी रामायण सुनाता हूँ। ठीक है, कैसे वो भी बताता हूँ। ठीक है, इसकी 2 सिचुएशन बनती है कब, पहली 21 जून को, दूसरी 22 दिसंबर। ठीक है, 21 जून को और 22 दिसंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास एक स्लाइड है, ये स्लाइड है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्लाइड है, ये। ठीक है, हमारे पास स्लाइड है, स्लाइड क्या कह रही है, स्लाइड देखते हैं, स्लाइड से थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम स्टोरी पे चलते हैं। सो गाइस, स्टोरी से पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि जो स्टोरी है वो सिर्फ आपको समझने और याद करवाने के लिए है, ना कि किसी भी रिलीजन से किसी भी रिलीजन के से रिलेट करके मत उसे रखिएगा। ठीक है, उसे सिर्फ अपने आप एक स्टूडेंट और एक कंपटीटर होके तब उसे रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको प्रिपरेशन चल रही है आपकी, आप प्रिपेयर कर रहे हैं वन डे एग्ज़ाम्स की, कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना गेन कर लीजिए। ठीक है, तो उसे किसी रिलीजन से रिलेट करके मत पढ़िएगा, उसे सिर्फ आपकी प्रिपरेशन बेटर हो पाए औरों से, वही करने की मैं कोशिश कर रहा। ठीक है, सो गाइज देखते हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है, देखते हैं। ठीक है, मैंने 2 केस बताए हैं, कौन कौन से, इफ़ इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट केस, इफ इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, देन द अर्थ सिचुएटेड ऑन दिस। ठीक है, ये मैंने बताया ना, 2 डेट होती है 0 डिग्री पे, 2 डेट होती है, पहली ये, दूसरी ये। अर्थ यहाँ सिचुएट करेगी और एक बार अर्थ यहाँ सिचुएट करेगी, तब फर्स्ट केस बनेगा क्या, डे एंड नाइट इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ आई, डे एंड नाइट इक्वल होगी। ठीक है, ये डेट कौन सी होगी, ये 21 मार्च होगी, और ये कौन सी होगी, 23 सितंबर। ठीक है, ये 23 सितंबर होगी। ठीक है, और फिर नाउ द केस सेकेंड इज इफ इंक्लिनेशन इज 23.5 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन क्या हो, 23.5 डिग्री हो, तब क्या होगा, अर्थ सिचुएटेड इन दिस, ऑन दिस एंड दिस।
ठीक है। अर्थात अर्थ जो है वो कहाँ सिचुएट करेगी, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे अर्थ तो भाई घूम ही रही है। तो मैंने एक डेट रख दी, क्या है कि 21 मार्च को यहाँ, 21 जून को यहाँ, 23 सितंबर को यहाँ और 22 दिसंबर को यहाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अब चलते हैं अपनी स्टोरी पे। हुआ क्या, ठीक है। अभी तो मैं मतलब कि आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा, अभी से हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन को हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये 0 डिग्री कैसे बना, ये 23.5 डिग्री कैसे हुआ। अर्थात मतलब कि ये यहाँ पे दिन और रात छोटे बड़े कैसे हुए और यहाँ पे इक्वल कैसे हुई है, ठीक है। यही सिचुएशन यहाँ, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये अभी मतलब कि आपको प्रूफ करके बताऊंगा। अभी आप स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। स्टोरी पे क्या है कि इक्विनॉक्स को क्या हुआ था, मतलब 21 मार्च को क्या हुआ था। सूर्यपखा को सब जानते होंगे, ठीक है। रामायण की बात है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में रामायण और महाभारत टेलीविज़न की यही दो शान है, ठीक है। इस समय टेलीविज़न की यही शान है, रामायण और महाभारत। जहाँ भी जाओगे आप यही मिलेगा, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत। और आप लोग जानते ही हैं कि रामायण और महाभारत कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो वो साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो कहाँ पहुँचे थे हम, रामायण। तो गाइस आप सूर्यपखा को जानते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि 21 मार्च को सूर्यपखा की नाक कट गई। कैसे कट गई कि ये मतलब टहल रही थी, ये अपना टहल रही थी कहाँ, मतलब कि उस समय क्या चल रहा था, मतलब कि लक्ष्मण मतलब राम और लक्ष्मण सीता जी का क्या चल रहा था, वनवास चल रहा था। तो ये वन विहार कर रही थी। कौन, सूर्यपखा। सूर्यपखा जब थी वन विहार कर रही थी तो उनकी नज़र कहाँ पड़ी, इन दोनों भाइयों पे पड़ी। किस पे, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, ठीक है। तो हुआ क्या कि श्री राम जी तो पहले से कमिटेड थे, ठीक है। श्री राम जी पहले से कमिटेड थे, तो इनकी नज़र जब इन दोनों भाइयों पर पड़ी तो ये सीधे सीधे चली गई भैया प्रपोज करने, किसे, राम और लक्ष्मण को। बात क्या हुई कि जब ये प्रपोज करने चली गई तो पहली बात तो मतलब कि लक्ष्मण तो मतलब लक्ष्मण अट्रैक्टिव थे, लेकिन उससे मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या थे, कौन थे, ये थे श्री राम जी। तो ये मतलब क्या सोची गई कि छोटे नहीं, मतलब बड़े नहीं तो छोटे और छोटे नहीं तो बड़े, ठीक है। अर्थात तो बड़े को तो करूँगे, अगर वो नहीं तो छोटा, ठीक है। तो ये गई सीधे क्या की, ये सीधे प्रपोज कर दी, किसको, प्रपोज कर दी सीधे श्री राम जी को, ठीक है। अब श्री राम जी तो पहले से कमिटेड, ये देख भैया लक्ष्मण क्या हो गए, बिल्कुल लाल पीले, अर्थात गुस्सा में, ठीक है। तो ये डेट कौन सी थी, 21, ध्यान रखिएगा किस डेट को गई थी, 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को गई थी। हुआ क्या कि पहली बात तो लक्ष्मण गुस्सा हो गए कि एक तो श्री राम जी पहले से कमिटेड और दूसरी बात ये चीट कर रहे हैं, किससे, सीता जी को, ठीक है। तो ये बोले कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। बोले क्या कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और इन्होंने क्या किया, सीधे निकाली म्यान से तलवार और सीधे प्रहार, किसके, सूर्यपखा जी के नाक पे। कहाँ, सूर्यपखा जी के नाक पे। कहाँ प्रहार हुआ, सूर्यपखा जी के नाक पे। अब हुआ क्या, ये सूर्यपखा जी बिल्कुल गुस्से में लाल पीली हो गई। अभी तक कौन था, लक्ष्मण जी। डेट कौन सी, 21 मार्च। अब यहाँ से ये मतलब चली सीधे अपने भैया के पास। भैया कौन थे, रावण, तीनों लोगों के, समझ ही रहे हैं। फिर आगे चलते हैं कि ये अब ये आकाश में उड़ के तो जा नहीं सकती, धरती से तो जा नहीं सकती। क्यों, क्योंकि भाई नाक कटी है, नाक कटी है, जो देखेगा वो हंसेगा, ठीक है। तो ये क्या की कि ये मतलब कि विथ ओशियन अर्थात समुद्री मार्ग से समुद्री मार्ग से सफ़र करते हुए कहाँ पहुँची, लंका। लंका जब पहुँची तो हुआ क्या कि मतलब कि लंका जब पहुँची तो डेट कौन सी थी, 21 जून, ठीक है। 21 जून, कब, 2 महीने बाद कहाँ पहुँची, लंका, ठीक है। अब वो लंका मतलब कि लंका में रावण अर्थात अपने भैया से ये सारी बात
शेयर की कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने श्री राम को प्रपोज किया और उनके छोटे भाई ने मेरी नाक काट दी। ठीक है, अब जब ये नाक काट दी तो हुआ क्या कि भैया रावण जो थे वो भी, भाई सिस्टर हैं तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा, वही हाल है। तो फिर ये क्या था, ये भी हो गए मतलब बिल्कुल उतावले एकदम। तो ये क्या किए, ये इन्होंने, ठीक है, ये कब की बात चल रही है कि इन्होंने अपने भैया से कब बात शेयर की, 21 जून को। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से आई हैं तो उन्हें आने में कितना टाइम लगा, 2 महीने का। ठीक है, तो हो गए कितने, 21 जून। ठीक है, डेट याद रखिएगा, ये कब हुआ, इनकी नाक कब कटी, 21 मार्च को। और डेट का मतलब कि ये लंका कब पहुंची, 21 जून को, ठीक 2 महीने बाद। ठीक है, अब यहाँ से ये चले, तो ये चले तो एरोप्लेन से अपने, मतलब उनका जो भी हो वो एरोप्लेन से चले। ठीक है, मतलब हवाई मार्ग से। ठीक है, एरोप्लेन से चले तो रास्ते में मिल गए भैया जटायु मिल गए, तो इन्होंने इन्हें परेशान कर दिया। ठीक है, तो डेट कौन सी पड़ गई, 23 सितंबर। ठीक है, तो ये वन में कब पहुँचे, 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को पहुँचे। ठीक है, 23 सितंबर को पहुँचे। अब 23 सितंबर को किसकी नाक कटने वाली है, रावण की। 21 मार्च को किसकी नाक कटी, सूर्पणखा की। और 23 सितंबर को किसकी नाक कटी, रावण की। ठीक है, उसके बीच में क्या एक घटना हुई कि यही एक घटना हुई कि ये सूर्पणखा जी हमारी, मतलब कि जो सूर्पणखा हैं वो कहाँ पहुँची, लंका विथ, मतलब कि वो सब छोड़िए, कब पहुँची, 21 जून को। ठीक 2 महीने बाद, मतलब कि सितंबर में क्या हुआ क्या कि ये रावण जी आए और सीता जी को क्या कर लिए, किडनैप। ठीक है, सीता जी को किडनैप कर लिया। तो पहली बात तो इतने बड़े राजा उन्होंने किडनैप किया, तो पहली बात तो इसी से नाक कट गई। ठीक है, इसी से नाक कट गई। ठीक है, अब ये किडनैप करके चले कहाँ, लंका। ठीक है, लंका। अब ये 21 दिसंबर की बात क्या है, 21 दिसंबर की बात क्या है कि जब मतलब नहीं मिल रही थी तो रावण जी, ओ सॉरी, श्री राम जी, होता है ना कि जब किसी का वेट कर रहे हो तो वो मतलब कि टाइम बीतता ही नहीं, जब कुछ चीज़ों के वेट कर रहे हैं, ये नॉर्मल सी बात है यार, सभी जानते हैं कि जब किसी चीज़ का वेट करें, कोई चीज़ अपनी मतलब इंटरेस्ट हो और वो टाइम मतलब आने वाला हो तो वो टाइम नहीं बीतता, ये सभी जानते हैं। वही सिचुएशन यहाँ है कि इनका टाइम जो है वो बीत ही नहीं रहा था। ये सोच रहे थे, रात हो चुकी थी, ये सोच रहे थे, लेटे थे और सोच रहे थे। ठीक है, तो ये डेट कौन सी थी, 21 दिसंबर। ठीक है, कौन सी डेट थी, 21 दिसंबर। 21 दिसंबर की डेट जो थी, ये श्री राम जी सीता जी को लंका से लाने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो सभी यार मतलब समझ रहे हैं ना, वही सिचुएशन यहाँ थी। ठीक है, कि ये जब मतलब कि रात बीत रही थी, अगले दिन जाना था। ठीक है, अगले दिन सीता को लेने जाना था, तो रात तो बीत ही नहीं रही थी भाई, वेट कर रहे थे कितनी जल्दी सुबह हो। तो आपको भी पता है कि जब किसी चीज़ का वेट करें तो वो जल्दी होता ही नहीं है, टाइम बीतता ही नहीं है, बीतता ही नहीं। ठीक है, बार बार घड़ी की तरफ देखना, घड़ी की तरफ देखना, वही सिचुएशन यहाँ थी। तो गाइस स्टोरी ध्यान रखिएगा, आपको याद करने के लिए बताया। फिर से देख लेते हैं। 21 जून को सूर्पणखा की नाक कटी, 21 मार्च को सूर्पणखा की नाक कटी, 21 जून को लंका पहुंची, 23 सितंबर को किसकी नाक कटी, 23 सितंबर को नाक कटी रावण की। और उसके बाद 22 दिसंबर को क्या कर रहे, श्री राम वेट कर रहे हैं लंका पहुंचने की। ठीक है, टाइम नहीं बीत रहा, अर्थात रात तो बड़ी। ठीक है, सूर्पणखा की नाक कटे, दिन रात इक्वल। ठीक है, कैसे, देखो जब सूर्पणखा की नाक कटी तो ये दिन रात एक करके लंका पहुंचना चाहती थी। ठीक है, तो गाइस मेरी बातों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब मतलब कि सूर्पणखा की नाक कटे तो ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो मतलब कि कहाँ पहुंचने चाहती थी, लंका। ठीक है, वही सिचुएशन यहाँ है कि दिन रात एक करके कहाँ पहुंची, मतलब दिन रात एक करके लंका पहुंचने चाहती थी। और पहुंची कब, 21 जून को। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से जब 21 जून को पहुंची तो यहाँ से मतलब कि रावण को जब बात पता चली तो वो दिन रात एक करके कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। ठीक है, अर्थात दिन रात एक करके वो 23 सितंबर को कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पहुँचे। तो जब यहाँ बात होने लगी, मतलब कि होता क्या है ना कि दिन रात एक, तो ये अब भरी सभा में तो जा नहीं सकती क्योंकि नाक कटी है। तो ये वेट करने लगी दिन का
कि कितनी जल्दी दिन पार हो और रात हो, सभी मतलब सभा ख़त्म हो, तो मैं चलूँ भैया के पास बताने, ठीक है। तो ये दिन का वेट करने लगी कि सभा ख़त्म हो, ठीक है। ये मतलब कि शूर्पणखा जी दिन का वेट करने लगी कि सभा खत्म हो, तो मैं चली अपने भैया से बात करने के लिए कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब दिन खत्म बीता तो बात हुई, ठीक है। सबसे बड़ा दिन अर्थात वेट करने लगे तो सबसे बड़ा ही लगता है, ठीक है। वही सिचुएशन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। मैंने क्यों, मेरी बात को पकड़ के चलिएगा तभी समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ भी क्या हुआ, ये दिन रात एक करके अर्थात दिन रात बराबर करके यहाँ पहुँचे, कहाँ, 23 सितंबर को, ठीक है। 23 सितंबर को यहाँ पहुँचे, 23 सितंबर को भी इनकी नाक कट गई, ठीक है। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भैया ये रात में श्री राम जी लेटे हैं और श्रीलंका पहुँचने की मतलब सोच रहे हैं, ठीक है। तो यही सिचुएशन है क्या, 21 सितंबर को दिन रात बराबर अर्थात दिन रात एक करके कहाँ पहुँची, 21 जून को। 21 जून को दिन का वेट करने लगी, किस क्यों सभा भंग हो, रावण जी से अपनी बात कहें। फिर दिन रात एक करके कौन पहुँचा, रावण जी कहाँ पहुँचे, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को फिर से कहाँ पहुँचे, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या हुआ, 22 दिसंबर को क्या हुआ कि राम जी वेट कर रहे हैं रात में लेटते हुए कि कल मुझे लंका जाना है और सीता को लेके आना है, ठीक है। यही थी अपनी स्टोरी ध्यान रखिएगा। अगर स्टोरी समझ नहीं आई तो हम चलते हैं अपने कहाँ, थियरी की तरफ, प्रूफ करने कि ये ऐसा हुआ, ठीक है, होता क्या है इसके बाद, ठीक है। तो आई होप स्टोरी पसंद आई होगी पसंद आएगी, आनी ही है क्योंकि रामायण है, लॉकडाउन चल रहा है, सबके घर की यही कहानी है, रामायण और महाभारत, ठीक है आगे चलते हैं। तो गाइज आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है LOI प्लस AOI इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। LOI प्लस AOI इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। LOI प्लस AOI इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अब LOI क्या है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थात LOI इज विच लाइन, LOI इज अ इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स डे एंड नाइट, ठीक है। ये बात अभी बताया ऊपर। अब AOI क्या है, AOI ये है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लंबवत पड़े अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लंबवत पड़े अर्थात AOI इज एन इमेजिनरी लाइन विच, मतलब कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लंबवत पड़े, वही क्या है, हमारी AOI है, ठीक है। क्या AOI है, ठीक है। अब देखें LOI OI, तो देखिए केस फर्स्ट को लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट को लेते हैं अर्थात 21 मार्च को। होता क्या है, LOI और AOI अर्थात मतलब कि 90 डिग्री। इक्वेशन देखते हैं, तो होता क्या है कि जैसे कि ये हमारी अर्थ है और यहाँ सन होगा, ठीक है। 21 मार्च की बात कर रहा ना, ये 21 मार्च, ठीक है। तो ये इक्वेटर होगी, तो होगा क्या कि ये सूर्य का प्रकाश जो है सीधे इक्वेटर पे पड़ेगी, ठीक है। इक्वेटर पे पड़ेगी तो AOI कितना होगा, AOI कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। AOI कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इसे यहाँ समझिए, यहाँ इक्वेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ समझते हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं तो ये जो मतलब कि लाइन है, ये मतलब कि ये कहाँ पर मतलब सीधा पड़ेगा, ये पड़ेगा सीधे विषुवत वृत्त पे, अर्थात सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ पड़ेगा, विषुवत वृत्त पे। विषुवत वृत्त पे पड़ेगा तो AOI अर्थात लंबवत कहाँ पड़ रहा, विषुवत वृत्त पे। विषुवत वृत्त कौन सी रेखा है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है। तो LOI हमें क्या निकालना है, ठीक है, प्लस AOI कितना है 0 डिग्री, और AOI अपना कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, LOI प्लस 0 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ये है अपने पास, ठीक है। तो LOI इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हैं कि 0 मतलब कि 90 डिग्री एक्सिस होती है, ठीक है। एक्सिस क्या होती है, दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, ये जानते हैं, ठीक है। एक्सिस क्या होती है, एन इमेजिनरी लाइन विच मतलब कि विच कनेक्ट्स टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, विच कनेक्ट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यही क्या होती है एक्सिस, ठीक है। एक्सिस यही होती है, ठीक है। अब एक्सिस कितना है 90 डिग्री, ठीक है। LOI कितना है 90 डिग्री, अर्थात क्या होगा, कौन सी सिचुएशन बनेगी, सॉरी
ये मान लेते हैं अपनी क्या है, अर्थ, ठीक है, ये सन, ठीक है, ये एक्सिस होगा, सॉरी सन यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ मानते हैं सन, ठीक है। होगा क्या कि ये हमारी इक्वेटर है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है कि एल ओ आई इक्वल टू एक्सिस, ठीक है। एक्सिस क्या होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो एल ओ आई क्या करते हैं, एल ओ आई मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ, रेड से, ठीक है। एल ओ आई यही होगा, एल ओ आई, ठीक है। अब ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये और ये होगा क्या कि जितना, अब देखिए ये होगा क्या कि जितना बड़ा इधर दिन उतनी बड़ी इधर रात, ठीक है। जितना बड़ा इधर दिन उतनी बड़ी इधर रात, जितना बड़ा इधर दिन उतनी बड़ी इधर रात, ठीक है। यही यही होना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये मैंने सही से बनाया नहीं है, ठीक है। यही सिचुएशन होगी कि जब ये एक्सिस होगा, ठीक है, ये एक्सिस होगा और यही क्या होगा, एल ओ आई, ठीक है। मैंने जिगजैग कर दिया ताकि समझ आए, एल ओ आई, ठीक है। जब मैंने केस फर्स्ट बताया था ना, जब एक्सिस बराबर हो एल ओ आई के तो क्या होगा, दिन और रात बराबर, कब, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर, ठीक है। आई होप समझ वो इस केस समझ आएगा, तभी ये बात समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास मतलब कि मैं यहाँ पे उसे लोकेट नहीं कर सकता, अर्थात मैं यहाँ पे फिगर बना नहीं सकता, ठीक है, डायग्राम बना नहीं सकता। सो उसे आपको वहीं समझना होगा, ठीक है। केस फर्स्ट वाली बात, एक बात पूरी हुई। अब चलते हैं 23 सितंबर पे क्या होता है, ठीक है। 23 सितंबर पे क्या होगा, 23 सितंबर पे सूर्य मतलब कि जो होगा वो क्या होगा, ऐसे लंबवत पड़ेगा, जैसे कि यहाँ लंबवत पड़ा, तो यहाँ भी क्या होगा, लंबवत लंबवत पड़ेगा किस पे, 0 डिग्री पे, ठीक है। किस पे, 0 डिग्री पे। अर्थात जब 0 डिग्री पे पड़ेगा तो क्या होगा कि एल ओ आई प्लस, एल ओ आई कितना है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का प्रकाश लंबवत किस पे पड़ रहा है, विषुवत वृत्त पे। विषुवत वृत्त कौन सी होती है, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हुआ, जब 90 डिग्री हुआ तो एल ओ आई कितना आएगा, 90 डिग्री। अर्थात अर्थात क्या हुआ, एल ओ आई इक्वल टू एक्सिस के, एल ओ आई इक्वल टू किसके होगा, एक्सिस के। तो फिर कौन सी के, मतलब कौन सा केस बन रहा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले केस में क्या बताया था कि 0 डिग्री अर्थात दिन और रात, डे एंड नाइट इक्वल होंगे किस, मतलब कि डे इज इक्वल टू नाइट, अर्थात दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है। ये तो थी कौन सी, 21 सितंबर और 23 जून। इस मतलब इसे कहते क्या हैं, मतलब कि इस डेट को कहते क्या हैं, तो इस डेट को कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स अर्थात ई क्यू यू आई अर्थात इक्वल, ठीक है। इक्वी अर्थात इक्वल और नॉक्स अर्थात नाक, मतलब इक्वल नाक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इक्वल नाक, और नाक कटी किसकी थी, सूंड पखा की, ठीक है। कब कटी थी, 21 मार्च को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट्स आगे चलते हैं। आ- आगे के मतलब हमारे पास जो डेट है वो कौन सी है, 21 जून, ठीक है। मैंने ये पढ़ा। गाइस ध्यान रखिएगा कि जब भी 21 मार्च और 23 सितंबर आए, ध्यान रखिएगा कि घटना घटी थी, कौन सी घटना, नाक कटी थी किसकी, 21 मार्च को शूर्पणखा की, 23 सितंबर को रावण की, ठीक है। यही है यहाँ, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। 21 मतलब डेट 21, ठीक है, डेट 21 ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। क्या अभी बताया ना, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या है, इक्वल नाइट, ठीक है, इक्वल नाइट, नाक नहीं वो नाइट है, ठीक है। वो नॉक्स आपको बताने के लिए किया था, नॉक्स अर्थात नाइट, ई क्यू आई यू अर्थात इक्वल, इक्वल नाइट अर्थात रातें बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, इस सिचुएशन में चलते हैं 21 जून को, ठीक है। 21 जून को क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश कहाँ पर पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा पर। अब उस केस सेकंड वाला आता है कि 23.5 डिग्री झुकी हो, तो 23.5 डिग्री जब झुकी होगी तो क्या होगा, ठीक है। वही सिचुएशन यहाँ होने वाली है, ठीक है। तो जब 23.5 डिग्री झुकी होगी तो क्या होगा, 23.5 डिग्री झुकी होगी, जाहिर सी बात है सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे झुकी है। तो ये देखिए डिवाइड कर रहा है यहीं पे,
ये, ठीक है, ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। अर्थात सिचुएशन क्या बनती है ये देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए हमारा एल ओ आई कितना आया, एल ओ आई प्लस ए ओ आई, एल ओ आई प्लस ए ओ आई कितना आया, ए ओ आई है 23.5 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, ये बना, ठीक है। एल ओ आई, एल ओ आई प्लस 23.5 ए वाई है, ठीक है। ए वाई अर्थात जहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़े पृथ्वी पर, ठीक है, वही है। पड़ कहाँ रहा है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, एल ओ आई प्लस 23 डिग्री नॉर्थ, अर्थात नॉर्थ, यही क्या है करके देखा, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आया क्या, अब होता क्या है कि जब इसे एल वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, एल वाई निकालेंगे तो आएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ और से साउथ, ठीक है। ये बात आई, एल वाई कितना आया, 66.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ये आया, ठीक है। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ, डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं, आई होप समझ जाएं, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, ये अर्थ है और ये सन, ठीक है। ये हमारी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। प्रकाश पड़ कहाँ रहा, लंबवत यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश लंब पड़ कहाँ रहा, ये हमारी क्या है, एक्सिस है। प्रकाश यहाँ पड़ रहा, तो अभी एल वाई कितना निकाले थे, 66.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ, ये निकाले थे। अब इसे कनेक्ट करते हैं, 66.5 डिग्री, यही है 66.5 और ये है 66.5, इसे कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट हुआ। अब ये देखिए 66.5 डिग्री यहाँ से है और यहाँ तक, ठीक है। ये बात समझ आई, होगा क्या, 66.5 डिग्री, ये इतना बड़ा दिन होगा, 66.5 डिग्री पे रात इतनी बड़ी, ठीक है, इतना बड़ा दिन इतनी बड़ी रात, ठीक है, इतना बड़ा दिन इतनी बड़ी रात, ठीक है, इतना बड़ा दिन इतनी बड़ी रात, ठीक है। ये क्या है, हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब ये इसलिए बताया क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर, 0 डिग्री के नीचे साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब हुआ क्या कि देखिए इक्वेटर पे लगभग दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि इक्वेटर पे हमेशा दिन और रात क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। इक्वेटर पे दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट कि पोल मतलब कि जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है और साउथ है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मतलब कि दिन और रात बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। वहाँ पे दिन और रात में बहुत डिफरेंस होता है। और पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे होता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, अर्थात अगर यहाँ इस पोल्स पे 6 महीने का दिन होगा तो इस पोल्स पे क्या होगा, 6 महीने की रात होगी, ठीक है। अब ये केस समझ आया, ये कौन सा केस है, ये 21 जून वाला केस है, ठीक है। अर्थात टॉपिक ऑफ कैंसर वाला, अर्थात क्या, ये सूर्णपखा जी कहाँ पहुंची थी, लंका, कब, दिन रात एक करके, कहाँ पे, मतलब कि ये कौन सी डेट है, सभा भंग होने की डेट, मतलब सभा भंग होने का वेट कर रही थी, ठीक है, वहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है। अब अगला केस क्या है, ठीक है, अब ये, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, इक्विनॉक्स, और ये क्या है, ये भी इक्विनॉक्स, क्यों, क्योंकि दिन और रात बराबर हुए हैं। तो गाइस इस इक्विनॉक्स से क्या कहते हैं, ये है, सिर्फ इतना जानिए, वो सब नहीं जानिए, ठीक है। क्या है, विषु है तो है, ठीक है, क्या विषु है तो है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को,
21 जून वाली सिचुएशन बताया ना, नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा, साउथ हेमिस्फेयर में रात बड़ी। ठीक है, ये ऐसे ये दिख रहा है ना, यही सिचुएशन है। तो होता क्या है, ये जो मतलब कि दिन है, ये दिन है, ये क्या है, ये है मतलब कि कर्क संक्रांति। कौन सी? क्यों कर्क? ठीक है, क्यों? क्योंकि दिन बड़ा हो रहा है और सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? लंबवत कर्क रेखा पर। तो ये कौन सी मतलब कि दिन है? कर्क संक्रांति। ठीक है, अर्थात अर्थात समर सॉलिस्टिक। क्या? समर सॉलिस्टिक। सॉलिस्टिक लिखा है ना, कर्क संक्रांति अर्थात समर सॉलिस्टिक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये दोनों को बताया ना अभी। इसे कहते हैं, ये है बसंत विषुव। ठीक है, ऑटम फॉल इक्विनॉक्स। ठीक है, और ये क्या है? शरद, मतलब कि ये क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स ध्यान रखिएगा, इससे आपको या मतलब कि समझ आ जाएगा। ठीक है, इक्विनॉक्स डेट याद रखिएगा। इक्विनॉक्स क्या है वो याद ध्यान रखिएगा कि इक्विनॉक्स अर्थात इक्वल नाइट। ठीक है, इक्वल नाइट अर्थात रातें बराबर। जैसे कि बताया ना, दिन रात बराबर करके कहाँ पहुँच गई? लंका। लंका में क्या करने लगी? सभा का वेट, सभा खत्म हो पहुँचे भैया के पास, भैया यहाँ आए। इस 23 सितंबर से बाद क्या हुई? इनकी नाक कटी। फिर यहाँ से राम जी लंका जाने का वेट करने लगे और हो गई ये कहानी, रामायण खत्म, रावण का अंत हुआ। यही है। ठीक है, रामायण हमारी असली कहाँ से स्टार्ट होती है? यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब चलते हैं। हमने 3 केस पढ़ लिए, मतलब कि 3 सिचुएशन पढ़ ली पृथ्वी की। कौन? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून। 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, और साउथ हेमिस्फेयर में सबसे छोटी रात। अब चलते हैं 22 दिसंबर पे। ये 22 दिसंबर है, इसे काट दीजिएगा, वो 22 दिसंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं गाइज। ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बसंत विषु। ठीक है, बसंत विषु कौन सी? 21 मार्च। ठीक है, अब मैंने यही केस 23 सितंबर को शरद विषु। ठीक है, अर्थात स्प्रिंग वाला बताया ना, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। शरद विषु यही बताए थे ना, 0 डिग्री मकर, ये लॉन्ग एक्सिस, LOI इक्वल टू एक्सिस, डे एंड नाइट, दिन रात बराबर करके रावण आए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। LOI प्लस AY इक्वल टू 90 डिग्री। LOI कितना है निकालना है। ठीक है, और AY कितने हैं? 0 डिग्री। LOI 90 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, अर्थात LOI इक्वल टू एक्सिस। तो दिन और रात क्या होंगे? बराबर। इस मतलब घटना को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी 21 मार्च और 23 सितंबर आए, समझ जाइएगा कि आज किसी की नाक कटी ही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। 21 जून वाली घटना को मैंने बता दिया, मतलब कि मैंने सॉल्व करके बताया कि LOI प्लस AY इक्वल टू 90 डिग्री, LOI इक्वल टू 23 डिग्री नॉर्थ, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। देन वी फाइंड LOI इक्वल टू 66.5 डिग्री 5 नॉर्थ टू साउथ। बताया ना, जब नॉर्थ टू साउथ तो ऐसे कनेक्ट हुआ, ये एक्सिस, ये ऐसे ऐसे। तो होगा क्या कि अगर आप हम डायग्राम से देखें, डायग्राम बताया था ना ऊपर, अभी डायग्राम बनाया था, वही सिचुएशन होगी कि दिन और रात क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, अर्थात डे डज नॉट इक्वल टू नाइट। ठीक है, देन वी फाइंड इन नॉर्थ हेमिस्फेयर डे इज मतलब कि लॉन्गेस्ट डे। क्या? लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, क्या मतलब कि इन नॉर्थ हेमिस्फेयर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, एंड द साउथ हेमिस्फेयर लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा, रात सबसे बड़ी। किस डेट को होती है? 21 जून को ये घटना होती है। क्या 21 जून को। इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति, अर्थात समर सॉलिस्टिक। अर्थात समझ जाइएगा कि जब भी कर्क रेखा पर पड़े तो क्या होने वाला है? सभा भंग होने का वेट, अर्थात दिन सबसे बड़ा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगली। ठीक है,
ये कर्क संक्रांति, इस दिन इंडिया में सबसे बड़ा दिन, ठीक है, क्यों? क्योंकि रामायण इसी दिन हुआ था, मतलब रामायण दिन में नहीं, यही हुआ था ना, अर्थात इंडिया में रामायण हुआ था ना, इसीलिए लॉकडाउन भी चल रहा है ठीक है, इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा दिन किस डेट को? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को। और गाइस आपको पता है इस बार 21 जून को एक क्या लगा था? सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक सूर्य ग्रहण ये है, सूर्य ग्रहण, ज्वार भाटा, चंद्र ग्रहण, ये सब इसके अगले वाले टॉपिक में ही है, कैसे सूर्य ग्रहण कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, और इस बार 21 जून को लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 दिसंबर की घटना को क्या कहते हैं? 22 दिसंबर की घटना क्या थी? ये LOI प्लस AOI। ठीक है, LOI प्लस AOI इक्वल टू 90 डिग्री। LOI प्लस 23.5 डिग्री साउथ, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात मकर रेखा। ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री। LOI इक्वल टू कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करेंगे तो यही सिचुएशन बनेगी ऐसे फिर से। ठीक है, जब इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? दिन और रात बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि LOI डज नॉट इक्वल टू एक्सिस। ठीक है, LOI डज नॉट इक्वल टू एक्सिस, देन वी फाइंड इन नॉर्थ हेमिस्फेयर लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, इन नॉर्थ हेमिस्फेयर लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, आगे क्या पाते हैं कि वी फाइंड इन साउथ हेमिस्फेयर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वी गिव एन एग्जांपल इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इस 22 दिसंबर को क्या होने वाला है? 22 दिसंबर को इंडिया में सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? दिन सबसे बड़ा और रात सब छोटी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही इतना टॉपिक ही है आज का, आगे कुछ नहीं। चलते हैं आगे, चलते हैं कल। क्या? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा। ठीक है, सो गाइस टुडे वी डिस्कस्ड सीजन फॉर्मेशन। ठीक है, और दिन रात का छोटा बड़ा होना। ठीक है, क्या डिस्कस किए? सीजन फॉर्मेशन, अर्थात दिन मौसम कैसे बदलते हैं। ठीक है, कैसे बदलते हैं भाई? जब जाहिर सी बात है, जब दिन बड़ा होगा तो मौसम बदलेगा। क्यों? क्योंकि जब दिन बड़ा होगा, स्लाइड पे चलते हैं। ये जब यहाँ पे दिन बड़ा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश लंबवत, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगी? गर्मी। जब यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ क्या होगी? सर्दी। इसीलिए क्या कहा गया? कर्क संक्रांति। इसे क्या कहा गया? जब यहाँ मकर पे पड़ेगा तो इसे क्या कहा गया? मकर संक्रांति। अर्थात यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ क्या होगा? ठंडी। और यह क्या है? यहाँ पे ये है, मतलब कि क्या? बसंत आता है, बसंत पंचमी, बसंत ऋतु। यही सिचुएशन कब होती है? 21 मार्च को। 21 मार्च को जब 0 डिग्री पड़े तो समझ जाइएगा कि बसंत है। ठीक है, 21 मार्च बसंत चल रहा। ठीक है, और यहाँ क्या है? ये शरद ऋतु है। ठीक है, अब आई होप कि आपको मौसम सीजन फॉर्मेशन समझ आया होगा। ठीक है, और स्टोरी आप पसंद किए होंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और गाइस यार आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट यार। ओके, थैंक यू एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।